हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन का 14वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस, टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे यह प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फटाफट रिवीजन श्रृंखला 14। तो पहला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पणजी, 2 नई दिल्ली, 3 जोधपुर, 4 जयपुर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपके स्कोर कितने हुए हैं। तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ, आपके लिए यह प्रश्न अच्छे साबित हो रहे हैं या आपको मोटिवेशनल मिल रहा है हमारे चैनल से, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। जो भी है कमेंट किया करिए। तो इसका ऑप्शन होगा 2 नई दिल्ली। जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है वह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन 1 पी डी पिरानी, 2 ई रिवियर, 3 मारिया सातोला, 4 एच ब्रूयल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। मारिया सातोला ने जो है अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज की थी सर्वप्रथम। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ निर्मित की गई है? ऑप्शन 1 रामकुमार, 2 गगनेन्द्र टैगोर, 3 शांति दवे, 4 सोमनाथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो कांस्य मूर्तियाँ हैं किसने निर्मित किया है? तो सोमनाथ होर ने निर्मित किया है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य दृश्य किस गुफा से अंकित है? ऑप्शन 1 पंचमढ़ी, 2 लिखुनिया, 3 भीमबेटका, 4 होशंगाबाद। तो जो लिखुनिया है वहाँ से जो कि नृत्य दृश्य प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगर मिर्जापुर की बात आए, मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों में किस स्थान से जो है नृत्य दृश्य पाए गए हैं, तो उसमें ऑप्शन 2 सही होगा। लिखुनिया ही सही होगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लिखुनिया। अगला प्रश्न है, घनवाद कितने प्रकार का होता है या घन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट सही होगा। घन में कितने प्रकार, घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। या घन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? तो प्रश्न संख्या 6 है, मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन 1 रंगों की विभिन्नता, 2 एक ही रंग की विभिन्नता, 3 दो रंगों का मिश्रण, 4 गाढ़े रंगों का गाढ़ापन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। और एक ही रंग की विभिन्नता को जो है मोनोक्रोम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा अत्यधिक प्रसिद्ध है? कौन सा चित्र जो है वह अत्यधिक प्रसिद्ध है जो किशनगढ़ शैली में निर्मित किया गया है? ऑप्शन 1 अभिसारिका, 2 बनी ठनी, 3 रासलीला, 4 बारहमासा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो बनी ठनी चित्र है वह किशनगढ़ शैली का है और इसे किसने चित्रित किया है? तो निहाल चंद्र ने चित्रित किया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बनी ठनी। अगला प्रश्न है, संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? तो संयोजन के जो तत्व हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं है, यह पहचानना है आपको। ऑप्शन 1 एकता, 2 संतुलन, 3 सामंजस्य, 4 अंतराल। तो संयोजन के सिद्धांत के अनुसार जो कि देखा जाए तो इसमें जो है अंतराल जो है वह नहीं है संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत। तो बाकी तीनों जो है एकता, संतुलन और सामंजस्य की वजह से मिलने से जो है संयोजन के सिद्धांत पूर्ण होते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, अंतराल। अगला प्रश्न है, माता पुत्र चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा में है? तो माता पुत्र जो चित्र है अजंता की किस नंबर की गुफा में चित्र है? ऑप्शन 1 16, 2 17, 3 1 4 2। तो जो माता पुत्र चित्र है वह अजंता की किस नंबर की गुफा में है? तो ऑप्शन 2 सही होगा। गुफा संख्या 17 में जो है माता पुत्र चित्र पाया जाता है या पाया गया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, यथार्थवादी और ठोस दिखने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है। तो ऑप्शन 1 प्रकृति चित्रण, 2 जीवन अध्ययन, 3 दो आयामी, 4
तीन आयामी, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो यथार्थ और ठोस दिखने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है त्रिआयामी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही, सॉरी ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, त्रिआयामी। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्यजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सूर्यजन नामक चित्रकार है जो है वह किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन 1 बंगाल, 2 बूंदी, 3 किशनगढ़, 4 दक्षिणी। तो जो सूर्यजन है वह बूंदी शैली का चित्रकार है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बूंदी। यह बूंदी शैली का चित्रकार है सूर्यजन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति जो है कहाँ है? जो प्रसिद्ध मूर्ति रॉक कट है वह कहाँ है? ऑप्शन 1 सारनाथ, 2 एलिफेंटा, 3 अमरावती, 4 सिगिरिया। तो जो रॉक कट मूर्ति है महेश मूर्ति वह एलिफेंटा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, एलिफेंटा। प्रश्न संख्या 12 का 2 सही होगा। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, भरहुत की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थर से बनी है? जो भरहुत में शुंगकालीन मूर्तियाँ बनी है वह किस पत्थर से बनी है? तो ऑप्शन 1 चूना पत्थर, 2 संगमरमर, 3 लाल बलुआ पत्थर, 4 ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो भरहुत का शुंगकालीन मूर्तियाँ बनी हुई है वह लाल बलुआ पत्थर से बनी है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लाल बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण है वह किस शैली में हुआ है? तो कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन 1 पाल शैली, 2 जैन, 3 पहाड़ी, 4 राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो कल्पसूत्र है वह जैन धर्म का ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन, और जैन शैली में ही चित्रण किया गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, जैन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सर्वमान्य प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सर्वमान्य प्रतीक है? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वह है ऑप्शन 1 चूहा, 2 सांप, 3 हाथी, 4 सिंह। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है तो वह सांप है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सांप। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है? ऑप्शन 1 बुद्ध, 2 दुष्यंत, 3 कृष्ण, 4 जैन। तो मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। मेवाड़ चित्रों का जो प्रिय विषय रहा है वह कृष्ण रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 3 कृष्ण। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 मुगल, 2 पहाड़ी, 3 राजस्थानी, 4 गढ़वाली। तो जो मुगल शैली है तो उसमें जो मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई है उसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मुगल शैली में जो है मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, मुगल। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की कला है? तो जो मधुबनी लोक चित्रकला है वह किस प्रदेश की कला है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 पश्चिम बंगाल, 4 बिहार। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बिहार। ऑप्शन 4 सही होगा, बिहार की है लोक कला, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग जो है वह शालीमार बाग को किसने बनवाया था? ऑप्शन 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 जहांगीर, 4 शाहजहां। तो शालीमार बाग को जो कि कश्मीर में स्थित है उसे जहांगीर ने बनवाया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर। कश्मीर का जो शालीमार बाग बनवाया है उसे जहांगीर ने बनवाया है, परंतु एक और शालीमार बाग है जो लाहौर पाकिस्तान में है, उसे शाहजहां ने 1641 में बनवाया है। तो जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया है वह 1641 में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है शालीमार बाग, शालीमार बाग। तो इसे जो है जहांगीर ने बनवाया है। जो कश्मीर का शालीमार बाग है उसे जहांगीर ने बनवाया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर। ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर ने बनवाया है।
तो कश्मीर का शालीमार बनवाया था जहांगीर ने, और जो शाहजहां बनवाया हुआ 1641 में बनवाया है और वह लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटा की प्रमुख विशेषता है। कोटा शैली की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? ऑप्शन 1 युद्ध दृश्य, 2 दृश्य राजकीय दृश्य, 3 शिकार दृश्य, 4 व्यक्ति चित्र। तो कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है वह शिकार दृश्य की है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन 1 कागज पर, 2 कपड़े पर, 3 ताड़पत्र पर, 4 लकड़ी पर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पांडुलिपि जो बनाए गए हैं वह ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पांडुलिपि जो है ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ताड़पत्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 लाल नीला हरा, 2 लाल नीला पीला, 3 हरा नीला पीला, 4 हरा लाल पीला। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं और लाल नीला हरा है, अगर आर्ट के माध्यम से देखा जाए, आर्टिस्ट के नज़रिए से, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल नीला हरा है, और आर्टिस्ट के माध्यम से जो देखा जाए आर्ट के नियमों के अनुसार लाल नीला पीला है। तो यह जो है ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रकाश के प्राथमिक रंग है, और यह जो है आर्ट के माध्यम से देखा जाए तो यह लाल पीला नीला जो है प्राथमिक रंग माने जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? ऑप्शन 1 राजा सावंत सिंह, 2 राजा संसार चंद, 3 कृपाल पाल, 4 अनिरुद्ध सिंह। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो कांगड़ा शैली का संरक्षक था वह राजा संसार चंद थे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। कांगड़ा शैली के जो संरक्षक थे या लघु चित्रकला कांगड़ा शैली के संरक्षक थे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी, जो कैमोल्ड आर्ट गैलरी है वह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 मुंबई, 3 अहमदाबाद, 4 गुजरात। तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी जो है वह किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मुंबई में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, आकार प्रकार आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो आकार प्रकार आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कोलकाता में। आकार प्रकार आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, तो ऑप्शन 1 सही होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रचार के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? ऑप्शन 1 प्रचार के रूप में, ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 असित कुमार हल्दर, 3 रामकिंकर बैज, 4 नंदलाल बसु। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। नंदलाल बसु ने जो कि भारतीय कला भवन शांतिनिकेतन में, विश्व भारती कला भवन शांतिनिकेतन में जो है प्रचार के रूप में प्रवेश किए हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से जाने जाते हैं। मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से कौन से कलाकार जाने जाते हैं या जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 निकोलस रोरिक, 2 NS बेंद्रे, 3 राम कुमार, 4 मनु पारेख। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। निकोलस रोरिक जो है वह मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो है वह मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो उसको आपको सही करना है। ऑप्शन 1 विमान सुंदरम अधिष्ठापन कला, 2 तैयब मेहता चित्रकला, अनुपम सूद छापाकार, और एक एलेक पदमसी मूर्तिकार। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन 4 सही होगा। एलेक पदमसी जो है वह मूर्तिकार नहीं है बल्कि यह चित्रकार है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो एलेक पद्मसी हैं वह मूर्तिकला से भी नहीं है, वह एक नाटककार या रंगमंच व्यक्तित्व वाले आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं, तो और फिल्म निर्माता भी हैं। तो इनका जन्म जो है 5 मार्च 1928, यह जो है रंगमंच के व्यक्तित्व वाले कलाकार हैं। इनका जन्म जो है 5 मार्च 1928 को हुआ, और यह
17 नवंबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। तो यह एक रंगमंच कर्मी है। तो एलेक्स पद्मश्री जो है मूर्तिकार भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, एलेक्स पद्मश्री। बाकी सभी जो है, विमान सुंदरम जो है वह अधिष्ठापन कला के कलाकार हैं। तय मेहता जो है चित्रकार हैं। अनुपम सूद भी छापाकार हैं। तो बाकी तीनों सही हैं। जो एलेक्स पद्मश्री हैं इनका मिलान जो है यह सुमेलित सही नहीं था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। चंदेलकालीन स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? ऑप्शन 1 महोबा, 2 सांची, 3 खजुराहो, 4 इनमें से कोई नहीं। तो चंदेलकालीन जो स्थापत्य का प्रमुख केंद्र रहा है तो वह खजुराहो रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, खजुराहो। ऑप्शन 3 सही होगा, खजुराहो। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंची की कृति लास्ट सपर लास्ट सफर किस माध्यम में चित्रित किया गया है? ऑप्शन 1 एक्रेलिक, 2 जल रंग, 3 तैल रंग, 4 फ्रेस्को। तो जो लास्ट सफर है लियोनार्डो विंची की कृति, तो वह फ्रेस्को माध्यम में चित्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, फ्रेस्को। ऑप्शन 4 सही होगा, फ्रेस्को माध्यम में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में छपने वाले पहले अखबार का क्या नाम था? ऑप्शन 1 टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 बंगाल गजट, 3 द हिंदू, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। भारत में छपने वाला पहला अखबार है बंगाल गजट, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 कोगुल, 2 अल्तमीरा, 3 लास्को, 4 लौजल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो अल्तमीरा में प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगर भारत में पूछ ले कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका ऑप्शन मिर्ज़ापुर सही होगा, क्योंकि भारत में जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक जिला है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अल्तमीरा। अगला प्रश्न है फोटो का अर्थ होता है चित्र, अंधकार, ड्राइंग, प्रकाश। तो फोटो का अर्थ होता है प्रश्न संख्या 33। तो फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। अगला प्रश्न है ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? या ऑस्कर जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1 1913, 2 1930, 3 1929, 4 1938। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 1929 में जो है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 बाणभट्ट, 2 कालिदास, 3 बराहमिहिर, 4 जयदेव। तो जो बराहमिहिर के हैं वह बृहद संहिता के रचयिता हैं या लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बराहमिहिर द्वारा जो है बृहद संहिता की रचना की गई है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है सांवरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? जो सांवरी वास्तुचित्र है वह किस कलाकार का है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 असित कुमार हल्दर, 2 हरिहर लाल मेड़, 3 बद्रीनाथ आर्य, 4 सुखबीर सिंह सिंघल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो सांवरी चित्र है वह बद्रीनाथ आर्य का है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन 1 नगर समुच्चय, 2 रस चंद्रिका, 3 मुबैयान, 4 ब्रजनिधि। तो बाबर को जो है किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मुबैयान। अगला प्रश्न है अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं? ऑप्शन 1 रविंद्र रेड्डी, 2 यामिनी राय, 3 भूपेन खक्कर, 4 एस.एच. राजा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कलाकार भूपेन खक्कर, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 बीकानेर, 3 मेवाड़, 4 अलवर। तो ढोला मारू जो विषयक चित्र है वह मेवाड़ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मेवाड़ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है त्रैवार्षिकी भारत त्रिनाले इंडिया का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1 1971, 2 1962, 3 1964, 4 1968। तो त्रिनाले जो है त्रैवार्षिक भारत जो है वह ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह हुई है 1968 में 1968 में हुई है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 1968 में, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आयरन पिलर कहाँ स्थित है? आयरन पिलर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 चित्तौड़, 3 हैदराबाद, 4 दिल्ली। तो आयरन पिलर जो है वह दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दिल्ली। आयरन पिलर जो है दिल्ली में स्थित है।
तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? ऑप्शन 1 विलियम जेम्स, 2 जेम्स प्रिंसेज, 3 जॉन मार्शल, 4 रखलदास बनर्जी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अशोककालीन जो शिलालेख है उसको पढ़ने का प्रथम सफलता प्राप्त की है तो जेम्स प्रिंसेज ने की है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, जेम्स प्रिंसेज। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 फतेहपुर सीकरी, 2 आगरा, 3 लाहौर, 4 सासाराम। तो एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, आगरा में। आगरा में जो है एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, आगरा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कारखाना शब्द जो है वह किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1 भित्ति चित्र, 2 मिनिएचर शैली, 3 पांडुलिपि, 4 ईजल शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मिनिएचर पेंटिंग। जो कारखाना शब्द है वह किस शैली से संबंधित है? तो मिनिएचर से, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, आर एन टैगोर के चित्रों के प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? आर एन टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 पेरिस, 4 जापान। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनकी प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी और पेरिस में हुई थी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, पेरिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन 1 गुजराती शैली, 2 पहाड़ी शैली, 3 पाल शैली, 4 अभ्रंश शैली। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो धीमान और वित्तपाल है वह पाल शैली के चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पाल शैली के चित्रकार हैं धीमान और वित्तपाल, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो ऑप्शन 1 1920, 2 1910, 3 1921, 4 1914। तो असित कुमार और नंदलाल बोस ने कब जो है बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो 1921 में बनाई थी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 1921 में, 1921। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? भारतवर्ष में जो कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन 1 मिर्जापुर, 2 मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी सर्वप्रथम मिर्जापुर क्षेत्र में हुई थी। यह जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 बसोहली, 3 गुलेर, 4 चंबा। तो कांगड़ा शैली को जो है रंगों का काव्य कहा जाता है, रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 लाल व काले रंग के नर्तकी समूह का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 अल्तमीरा, 2 कोगुल, 3 लास्को, 4 लौजल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। कोगुल गुफा से जो है लाल व काले रंग के नर्तकी समूह का चित्र प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कोगुल से। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कोगुल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन 1 कंपनी शैली, 2 तंजौर शैली, 3 मधुबनी शैली, 4 जैन शैली। तो हुलास लाल जो है वह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था हुलास लाल, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, हुलास लाल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 के.जी. सुब्रमण्यम, 2 के.एच. आरा, 3 रामकुमार, 4 के हैबर। तो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, के हैबर का यह प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, के हैबर। अगला प्रश्न है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राम गोपाल विजयवर्गीय, 2 भवानी शंकर शर्मा, 3 कृपाल सिंह शेखावत, 4 देवकी नंदन शर्मा। तो पक्षियों का चितेरा जो है वह देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा जो है वह पक्षियों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति
संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 कपिलावत्स्यायन, 2 कर्ण सिंह, 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 4 राय कृष्ण दास। तो जो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संस्थापक था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजंता की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 नर्मदा, 2 बाघौरा, 3 बागनी, 4 कृष्णा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बाघौरा नदी के किनारे जो है अजंता गुफा स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बाघौरा। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 केशव मलिक, 2 अशोक भौमिक, 3 दिनकर कौशिक, 4 असद अली, 4 असद अली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अशोक भौमिक। अशोक भौमिक जो है वह हुसैन के बहाने पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो जो ग्वेर्निका चित्र है उसका विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? ऑप्शन 1 स्पेनिश सिविल युद्ध, 2 विश्व युद्ध प्रथम, 3 विश्व युद्ध द्वितीय, 4 फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका ऑप्शन जो कि इसका ऑप्शन 1 सही होगा, स्पेनिश सिविल युद्ध जो है वह पाब्लो पिकासो के ग्वेर्निका चित्र के प्रसंग संबंधी विषय हैं या आधार हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो मुर्गे की लड़ाई जो प्रसिद्ध चित्र है वह किस कलाकार का है? ऑप्शन 1 अमृता शेरगिल, 2 NS बेंद्रे, 3 के हैबर, 4 KH आरा। तो के हैबर का जो प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई, इसका ऑप्शन 3 सही होगा, के हैबर का चित्र है मुर्गे की लड़ाई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 में प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग जो इंस्टॉलेशन है किसने बनाया है? ऑप्शन 1 स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के निर्माता हैं ऑप्शन 1 नलिनी मलानी, 2 विवान सुंदरम, 3 शिबू नटेशन, 4 शीला गाउडा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। विवान सुंदरम ने जो है 1998 में स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर बनाया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, विवान सुंदरम। ऑप्शन 2 सही होगा, विवान सुंदरम। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 उस कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। ऑप्शन 1 नंदलाल बसु, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वह 1871 में हुआ है, 7 अगस्त 1871 में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। और रविन्द्रनाथ का जन्म जो है 1861 में हुआ है, 1861 में। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लास का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? ऑप्शन 1 लिथोग्राफी, 2 अम्लांकन, 3 वुडकट, 4 सिल्क स्क्रीन छपाई। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सिल्क स्क्रीन छपाई में जो है बोल्टिंग क्लास का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सिल्क स्क्रीन छपाई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई जो है किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 ब्रिटिश, 2 फ्रेंच, 3 डच, 4 पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई की गई थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वास पद्धति का आरंभ किसने किया? ऑप्शन 1 अवनींद्रनाथ टैगोर, 2 गगनेन्द्रनाथ टैगोर, 3 चित्तीनाथ मजूमदार, 4 रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत में सर्वप्रथम वास पद्धति का आरंभ अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? रंगों का प्रकाशीय मिश्रण जो है वह किससे संबंध है? ऑप्शन 1 प्रभाववाद, 2 नौ प्रभाववाद, 3 उत्तर प्रभाववाद, 4 प्रभाववाद। तो रंगों का जो प्रकाशीय मिश्रण है किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, नौ प्रभाववाद से। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण का संबंध है नौ प्रभाववाद से। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? ऑप्शन 1 सांची, 2 भरहुत, 3 अमरावती, 4 उदयगिरी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, जो यक्षी चंद्रा है वह भरहुत में है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भरहुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद
की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है। ऑप्शन 1 जामी मस्जिद गुलबर्गा, जामी मस्जिद गुलबर्गा। 2 जामी मस्जिद बीदर। 3 जामी मस्जिद दौलताबाद। 4 जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जामी मस्जिद गुलबर्गा के समान जो है वास्तुकला जो है कार्डोबा स्पेन के कैथेड्रल मस्जिद के समान है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप किस काल से संबंधित है। भरहुत स्तूप जो है वह किस काल से संबंधित है। ऑप्शन 1 गुप्त काल। 2 शुंग काल। 3 चालुक्य काल। 4 पल्लव काल। तो जो भरहुत स्तूप है वह शुंग काल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। शुंग काल जो भरहुत स्तूप है वह शुंग काल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। शुंग काल। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। 2 पवित्र मंदिर। 3 मुर्दों का नगर। 4 महान संस्कृति। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यह मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 1 काष्ठ मूर्तिकला। 2 धातु को ढालने के लिए। 3 प्रस्तर उत्कीर्ण के लिए। 4 नव मीडिया के लिए। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो रामवी सुतार जी हैं वह जो है धातु को ढालने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन 3 सही होगा। जो रामवी सुतार जी हैं वह वस्त्र उत्कीर्ण के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन थोड़ा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है। तो इसका आंसर अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी इन्होंने जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है उसको निर्मित किया है। तो इसका जो है ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही लग रहा है। आप लोग बताइएगा तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो यह इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या है। तो इसका ऑप्शन पंखेनुमा आकार की टोपी है। यह प्रश्न लगता है 2-3 श्रृंखलाओं में रिपीट हो चुका है। तो यह प्रश्न आपको याद ही होगा। तो पंखेनुमा आकार की टोपी है। जो मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता है वह पंखेनुमा आकार की टोपी है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कहाँ संग्रहित है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 2 भारत कला भवन वाराणसी। 3 पटना संग्रहालय। 4 मथुरा संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है वह नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इसकी जो है लंबाई है 10 पॉइंट, इसकी जो लंबाई है 10.5। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपों में प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। तो भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपों में जो मूर्तियां प्राप्त हैं वह किससे निर्मित है। ऑप्शन 1 टेराकोटा। 2 लाल बलुआ पत्थर। 3 पांडुरंगा बलुआ पत्थर। 4 काला ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। भरहुत स्तूप में जो मूर्तियां प्राप्त हुई वह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं। तो ऑप्शन 1 किन्नर। 2 गंधर्व। 3 मिथुन। 4 द्वारपाल। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ जो है वह किस रूप में जानी जाती हैं। तो द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। जो नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 हड़प्पा से। 2 मोहनजोदड़ो से। 3 लोथल से। 4 कालीबंगा से। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नाव को टिकरे पर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है काष्ठ छपाई वाली पहली बार कहाँ देखी गई है। ऑप्शन 1 अमेरिका। 2 भारत। 3 जापान। 4 चीन। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। चीन में देखी गई है। काष्ठ छापा जो है वह पहली बार कहाँ छपाई की गई थी। तो चीन में की गई थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है द्वार मार्ग पर सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं। ऑप्शन 1 भांजा। 2 बादामी। 3 अजंता। 4 कार्ले। तो इसका ऑप्शन
वन सही होगा। जो भांजा की गुफाएं हैं वहाँ पर द्वार मार्ग पर सूर्य और इंद्र के उपहार शिल्प जो है वह रिलीफ में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो वह भांजा गुफा में प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन वन सही होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन वन गुजरात, टू पश्चिम बंगाल, थ्री उत्तर प्रदेश, फोर बिहार। तो इसका ऑप्शन फोर सही होगा। बिहार में जो स्थित है वह नालंदा विश्वविद्यालय है, तो इसका ऑप्शन फोर सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? ऑप्शन वन बौद्ध धर्म, टू हिंदू धर्म, फोर जैन धर्म, थ्री ईसाई धर्म। तो इसका ऑप्शन 78 का ऑप्शन टू सही होगा। जो उदयगिरी की गुफाएं वह हिंदू धर्म को दर्शाती हैं, हिंदू धर्म की कला को दर्शाती हैं, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन वन श्रीलंका, टू भारत, थ्री पाकिस्तान, फोर अफगानिस्तान। तो बामियान की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बामियान की गुफाएं जो है अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन फोर सही होगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं? ऑप्शन वन आलेखन का, टू बुद्ध के जीवन का, थ्री पशु पक्षियों का, फोर इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता की जातक कथाएं वह बुद्ध के जीवन का या बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों का प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न है रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं? जो रंग है वह मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं जो रंग वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन वन रासायनिक रंग, टू खनिज रंग, थ्री प्राकृतिक रंग, फोर प्राथमिक रंग। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, खनिज रंग कहलाते हैं, ऑप्शन टू कहलाते हैं। जो जो रंग मिट्टी से प्राप्त होते हैं उसे खनिज रंग कहा जाता है, ऑप्शन वन सही होगा, सॉरी ऑप्शन टू सही होगा। 81 का ऑप्शन टू सही होगा, खनिज रंग। अगला प्रश्न है मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? ऑप्शन वन प्रवेश द्वार, टू मंच पलपिट, थ्री कोलोनेड, फोर वजू हाउज। तो जो वास्तुकला मस्जिद की वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, ऑप्शन थ्री सही होगा, कोलोनेड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन वन अजंता, टू बाघ, थ्री मुगल, फोर राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन वन सही होगा। रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन है वह अजंता शैली की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन वन सही होगा, अजंता। अगला प्रश्न है यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला है? ऑप्शन वन चीन, टू जापान, थ्री कोरिया, फोर थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। यूकियो ई जो कला शैली है वह जापान की कला शैली है, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न है एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन वन मंदिरों के लिए, टू मूर्तियों के लिए, थ्री गुफाओं के लिए, फोर वास्तुकला के लिए। तो एलिफेंटा जो है वह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, ऑप्शन टू सही होगा, मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? ऑप्शन वन कागज पर, टू ताड़पत्र पर, थ्री कपड़े पर, फोर कांच पर। तो सर्वप्रथम लघु चित्र जो है वह ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, ऑप्शन टू सही होगा, ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन शिल्पी व्यक्ति चित्रकार भी था? ऑप्शन वन शंखु चौधरी, टू ब्रजमोहन, थ्री वेदनारायण, फोर रमेश बिष्ट। तो 87 का ऑप्शन वन सही होगा। जो शंखु चौधरी है वह शिल्पी के साथ साथ व्यक्ति चित्रकार भी थे, ऑप्शन वन सही होगा, शंखु चौधरी। अगला प्रश्न है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र का निर्माण जो है किसने शुरू कराया था? ऑप्शन वन बाबर, टू अकबर, थ्री जहांगीर, फोर शाहजहां। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। अकबर ने जो है रूप चित्र या व्यक्ति चित्र तो उसका शुरू करवाया था। अकबर के समय जो है व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट को सभी ही भूला जाता है, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है अकबर के समय चित्रित पोथी रजमनामा अनुवाद है। अकबर के समय चित्रित पोथी जो रजमनामा है वह अनुवाद है किसका? ऑप्शन वन रामायण, टू गीत गोविंद, थ्री पंचतंत्र, फोर महाभारत। तो इसका ऑप्शन फोर सही होगा। रजमनामा जो है वह महाभारत का अनुवाद है, तो इसका ऑप्शन फोर सही होगा। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? ऑप्शन वन नई दिल्ली, टू पेरिस, थ्री लंदन, फोर न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। जो उस्ताद मंसूर का मोरनी चित्र है वह पेरिस संग्रहालय में संग्रहित है, तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न है एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है? ऑप्शन वन आगरा में, टू मथुरा में, थ्री दिल्ली में, फोर लाहौर में। तो एतमादुद्दौला का मकबरा है वह आगरा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन वन सही होगा, सॉरी इसका ऑप्शन वन सही होगा, ऑप्शन वन सही होगा।
आगरा में। अगला प्रश्न है, पुत्र भक्षक शनि सैटर्न डिबोरिंग हिज सन्स जो चित्र है बनाया है, किसने बनाया है? ऑप्शन 1 विलियम मॉरिस, 2 पियरे देला क्रंचेस्का, 3 फ्रांसिस्को दी गोया, 4 जैक लुइस दाविद। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। फ्रांसिस्को डी गोया ने जो चित्र बनाया पुत्र भक्षक शनि जो चित्र है वह फ्रांसिस्को दी गोया का है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, चौगन प्लेयर्स किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो चौगन प्लेयर्स किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन 1 बीकानेर शैली, 2 जयपुर शैली, 3 किशनगढ़ शैली, 4 जोधपुर शैली। तो चौगन प्लेयर जो है वह किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जोधपुर शैली का। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? उखल बंधन चित्रित किया गया है किस शैली में जो है उखल बंधन चित्रित किया गया है? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 कुलेर, 3 बसोली, 4 जयपुर। तो उखल बंधन चित्र जो है वह बसोली शैली में चित्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। लॉर्ड मिंटो जो है वह किसके अनेक चित्र खरीदे हैं? ऑप्शन 1 सेवकराम के, 2 गुमान के, 3 अबुल हसन के, 4 जगन्नाथ के। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सेवकराम के अनेक चित्र जो है लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सेवकराम। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता, 2 मद्रास, 3 दिल्ली, 4 मुंबई। तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वह मुंबई में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, उर्विनो की वीनस चित्र किसने बनाया? उर्विनो का वीनस जो चित्र है किसने बनाया है? ऑप्शन 1 जॉर्जियन, 2 टिशियन, 3 कैरेजियो, 4 रैफेल। तो उर्विनो की वीनस चित्र जो है वह बनाया है, किसने बनाया है? तो टिशियन ने बनाया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, टिशियन। अगला प्रश्न है, सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? ऑप्शन 1 व्हाइट ऑन व्हाइट, 2 ब्लैक ऑन ब्लैक, 3 रेड ऑन रेड, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सुरेश वर्मा का चित्र है कौन सा? ऑप्शन 3 सही होगा, रेड ऑन रेड। रेड ऑन रेड जो चित्र है वह सुरेश वर्मा का है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया के शिष्य हैं। राघव कनेरिया के शिष्य कौन है? ऑप्शन 1 शंखो चौधरी, 2 रामकिंकर बैच, 3 चिंतामणि कर, 4 प्रद्योत दास गुप्ता। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। शंखो चौधरी जो है वह राघव कनेरिया के शिष्य हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं सत्यार्थ में आदिम हूँ यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 वन गॉग, 2 पॉल गॉगिन, 3 जॉर्ज सोरा, 4 जॉन मीरो। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मैं सत्यार्थ में आदिम हूँ यह कथन जो है पॉल गॉगिन का है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। ऑप्शन 1 बिहार, 2 उत्तर प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो रायगढ़ है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ऑप्शन 1 बुद्ध का जन्म, 2 सोते हुए बुद्ध, 3 वज्रपाणी, 4 राग रागनी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो वज्रपाणी चित्र है वह गुफा संख्या 1 में है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन 1 ए रामचंद्रन, 2 एम रामचंद्रन, 3 जय झरोटिया, 4 अमृता पटेल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ययाति श्रृंखला जो है वह ए रामचंद्रन का है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन 1 सुधीर पटवर्धन, 2 अकबर पद्मसी, 3 राम कुमार, 4 गणेश पाइन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सुधीर पटवर्धन जो है वह एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में भी काम किए हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सुधीर पटवर्धन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से है। ऑप्शन 1 पंजाब, 2 केरल, 3 गोवा, 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मंजीत बाबा जो है वह पंजाब से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। ऑप्शन 1 वाल्मीकि, 2 सांवरी, 3 नर्तकी, 4 सुजाता। तो अवतार सिंह पंवार के चित्रों का जो विषय है वह सुजाता है, सुजाता। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, सुजाता। सुजाता जो शीर्षक है वह अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मिर्जापुर की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बिहार। तो मिर्जापुर की गुफाएं जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा,
उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 सैयद हैदर रजा, 3 रामकिंकर बैज, 4 यामिनी राय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो रामकिंकर बैज है वह एक मूर्तिकार है, बाकी सब चित्रकार। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 केरल, 4 तमिलनाडु। तो कन्हेरी गुफाएं जो है वह कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भाव भाव कला को क्या देता है? ऑप्शन 1 लय, 2 आनंद, 3 परिवर्तन, 4 अभिव्यक्ति। तो लय जो है, भाव जो है लय देता है कला को। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, लय। ऑप्शन 1 सही होगा, लय। अगला प्रश्न है, जगमहल निवास कहाँ स्थित है? जगमहल निवास कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 अलवर, 2 उदयपुर, 3 जयपुर, 4 चित्तौड़गढ़। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। उदयपुर में जो है जगमहल निवास स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, जगमहल निवास कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन 1 रामचंद्रन, 2 राजा रवि वर्मा, 3 शैलेंद्र नाडे, 4 अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। शकुंतला वियोग जो चित्र है वह राजा रवि वर्मा का चित्र है। तो इसका राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? ऑप्शन 1 अवनींद्रनाथ टैगोर, 2 नंदलाल बोस, 3 शैलेंद्र नाडे, 4 रामकिंकर बैज। तो गांधी की दांडी यात्रा चित्र जो है वह नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया है और यह लिनो कट पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा के भित्ति चित्रण हुआ है? ऑप्शन 1 बाघ, 2 जोगीमारा, 3 सिंगनपुर, 4 एलिफेंटा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जोगीमारा के चित्र जो है वह अजंता से पहले चित्रित किया गया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा जो है वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 रुमालों का कार्य, 2 पट्टचित्र, 3 लघु चित्र, 4 कागज पर बने चित्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो चंबा है वह रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस, 2 मकबूल फिदा हुसैन, 3 नारायण श्रीधर बेंद्रे, 4 डीपी राय चौधरी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। डीपी राय चौधरी जो है वह केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में या पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 गढ़वाल, 3 बसोली, 4 गुलेर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। बसोली शैली में जो है रसमंजरी का चित्रण किया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? कला के संदर्भ में जो है कलम का पर्याय है। ऑप्शन 1 लेखनी, 2 कूची ब्रश, 3 शैली, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कलम का पर्याय है शैली। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन 1 राजतरंगिणी, 2 रसमाला, 3 प्रमाण मीमांसा, 4 इंडिका। तो जो रसमाला ग्रंथ है वह सोमेश्वर द्वारा लिखित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है रसमाला। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, स्तूप प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 समाधि का, 2 चैत्य का, 3 विहार का, 4 महापरिनिर्वाण का। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। स्तूप जो है वह समाधि का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, समाधि का। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस ने, 2 गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने, 3 अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने, 4 रविन्द्रनाथ स्वयं ने। तो स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। नंदलाल बोस ने जो है गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ऑप्शन 1 भारत, 2 चीन, 3 ईरान, 4 रोम। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ है उस पर भारत का ही प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं ऑप्शन 1 सोमेश्वर, 2 नग्नजीत, 3 भोज, 4 कालिदास। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है,
नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता है ऑप्शन 1 कालिदास, 2 वात्स्यायन, 3 कालिदास, सॉरी ऑप्शन 1 कालिदास, 2 वात्स्यायन, 3 भरत मुनि, 4 अरस्तु। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो भरत मुनि हुआ नाट्यशास्त्र के प्रणेता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, नयन सुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन 1 गुलेर, 2 गढ़वाल, 3 बसोहली, 4 गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो नयन सुख है वह बसोहली शैली का चित्रकार था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला, और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी बताया करिए। तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे प्रश्न लाने के लिए आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।